हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पे मैं नॉरसेट 9 को गाइड कर रही हूँ कि टिल देट गेट द सीट एंड गेट सेलेक्टेड इन देयर ड्रीम एम्स। एंड फॉर नॉरसेट 10 सीरीज़ मैं सब्जेक्ट वाइज ले आ रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं क्लास भी लूँगी। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो भी आरआरबी, केजीएमयू एंड अदर नर्सिंग की एग्ज़ाम है उसके लिए नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, उन सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। आप जाके उसको ज्वाइन कर ले। एंड इन कमिंग डेज आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल एमसीक्यू सेशन। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। देखो, ये ना मुझे भी अभी कमेंट में, जब मैंने चॉइस फिलिंग नर्सेट 9 के लिए बनाया और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया, तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट आया। उसमें कुछ लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी आया। एक तो मुझे पर्सनली कमेंट आया, और मैं अभी एक इंसिडेंट मैंने देख रखा है जो कि आरआरबी के कैंडिडेट है उनके साथ हुआ है। क्योंकि उनका ज्वाइनिंग जो है उन लोगों ने नहीं दिया है, मतलब अभी। क्यों? क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थे। क्या प्रॉब्लम थे? तो चलिए मैं एक एक स्टेप करके बताती हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो हम लोगों का स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर नेम में है, या फिर आपका कुछ भी चीज़ ऐसा है जो कि अलग है अकॉर्डिंग टू 10th के मार्कशीट से, अभी जाओ अपने स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में उसको ठीक करवा लो, ठीक है। और तो आगे देखो इन कैंडिडेट के साथ हुआ क्या आखिर में, जिनकी वजह से उनका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ। देखो, जो अदर सारे इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट वैरी करता है कि वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में देखना क्या चाहता है। तो कुछ रजिस्ट्रेशन में रहता है कि आपका सिर्फ जहाँ पे आपको जब मिला था आरएन नंबर, उसका डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि मेरा आरएन नंबर का 25 जनवरी 2025 है। और मेरे आरएन नंबर में जो है रजिस्ट्रेशन, मतलब वैलिडिटी कितने तक की है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने BNRC से करवाया। मेरा कॉलेज जो है एम्स पटना बिहार में है, तो BNRC से करवाया। यहाँ पे वैलिडिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे, तो इसीलिए हमारे BNRC का कहना है कि हमारा जो एक बार बन गया रजिस्ट्रेशन, वो आपको लाइफ टाइम तक काम करेगी, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, दोबारा आपको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है और कुछ कुछ ऐसे मतलब एग्ज़ाम में है जिसमें आपको वैलिडिटी, आपके सर्टिफिकेट में वैलिड डेट चाहिए लिखा हुआ। एक तो ये हुआ आपका कब आपको मिला, एक है आपका वैलिड। और अगर किसी किसी के स्टेट में रहता है, जैसे आपका ये मैंने 2025 है, तो ये 2030 तक वैलिड है। अगर इन बीच में अगर मुझे इसके बाद 2030 में मान लो 1 में एग्ज़ाम देना पड़े, तो उस एग्ज़ाम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप लोगों के अगर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें वैलिड डेट लिखा हुआ है कि इतना दिन तक का वैलिड है, तो अगर उसके अंदर तक आ रहा है, अभी आप एलिजिबल हो, उसका वैलिडिटी है, तो आप उसको नॉरसेट 9 के लिए यूज़ करना। अगर नहीं है तो न्यू बनवा के रख लो। नॉट ओनली नॉरसेट 9, जो भी अभी KGMU है, आरआरबी का एग्ज़ाम है, जो भी है। देखो, ये ना इश्यू एक आरआरबी के कैंडिडेट को आया। क्या है उनके मेल में? देखो के कैंडिडेट को बोला गया, यू मेंशन इन द कॉलेज application that your education qualification is BSc nursing, you have submitted the same on during document verification। ये है 9 सितंबर को। मैं पढ़ दे रही हूँ, ये लाइन खींचूंगी तो नहीं दिखेगा। एट द ऑफिस ऑफ RRB and seconded for the post of nursing superintendent against the CNE on 4th of 24, ठीक है। However, you have submitted BSc Nursing and Nursing Certificate of Registration from Bihar Nurses Registration Council, in which the validity of registration certificate was not mentioned in the certificate copy provided by
विच विच इज़ इसेंशियल फॉर द अपॉइंटमेंट योर अपॉइंटमेंट। मतलब पीएनआरसी रजिस्ट्रेशन जो है वैलिडिटी का डेट नहीं लिखता है, तो जो कि आरआरबी ने बोला कि उस पर होना चाहिए तभी हम आपका पीएनआरसी कंसिडर करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन काउंसिल। आप अपना अपना स्टेट का देख लेना कि किस स्टेट में है किस स्टेट में नहीं है। तो देखो अगर आपका स्टेट का रूल अलग है तो वो एग्ज़ाम वाले नहीं ना देख रहा है। देखो आरआरबी ने इनको सीधा मेल दे दिया। अब देखना है इनके साथ क्या हुआ। यू आर हाईली गिवन अ लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अ वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कहाँ गया, हाँ, final year along with the registration certificate within 21 days of recipient email, and you will be pursue you are not interested in the job, and your candidature may be treated as cancel for the option and CNE and paramedical and no further communication। मतलब अगर आप 21 डेज़ के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करोगे तो ये कैंडिडेट का आरआरबी सुपरिटेंडेंट में जो सिलेक्शन हुआ है उनको वो कैंसिल कर देंगे। तो अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में था तो उनका मतलब कभी भी वैलिडिटी नहीं मांगा था। ये एग्ज़ाम वगैरह भी देखो रूल चेंज होते जाते हैं, तो जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन काउंसिल हैं उनको भी अपडेटेड होना चाहिए। तो ऐसे ही मेल बहुत सारे कैंडिडेट को गया होगा ऑब्वियसली, जो भी बिहार के होंगे और उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो बिहार वालों के लिए ये खुशी है। मैं देखो मेरा वीडियो नॉट ओनली रिलेटेड टू बिहार, इट्स रिलेटेड टू ऑल ओवर इंडिया। तो आप अपना अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन देखना, वैलिडिटी डेट है नहीं है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जाके एक बार बात कर लेना, क्योंकि आरआरबी इज़ कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट ऑफ इंडिया। एंड अगर आप मान लो कि वेस्ट बंगाल से वहाँ पर भी वैलिडिटी डेट नहीं दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग, मुझे नहीं पता वहाँ का देता है कि नहीं देता है, तो वेस्ट बंगाल का भी कैंडिडेट कैंसिल कर देगा, है ना, उनको भी और बिहार वाले को भी। तो आप लोग अपने काउंसिल में जाके उन लोगों ने मेल किया और रिक्वेस्ट किया, तो हमारे जो बीएनआरसी है उन्होंने अभी अप्रूवल दे दिया है। इनका अब कहना है कि एवरी 5 ईयर आपको रिन्यूएबल करना है, मतलब 5 ईयर के बाद, मतलब ये वैलिडिटी अब 5 साल की कर दी गई है। अगर आप लोग के स्टेट में पहले से ही हैं तो वेल एंड गुड। तो मेरा यही जानकारी देनी थी कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्पेशली कब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और कब आपका वैलिडिटी है, वो वही क्राइटेरिया है, वो आपका मस्ट होना चाहिए फॉर ज्वाइनिंग प्रोसेस। एंड होप यू विल ऑल गेट ज्वाइनिंग विदाउट एनी हास्ट एंड स्ट्रगल, एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड थैंक यू सो मच। And do subscribe to my channel for such latest and informative video। जो भी मुझे मिलेगा मैं जहाँ से भी हो सोर्सेस ले करके मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। मैं छोटी छोटी टॉपिक को भी उस पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक कहीं कवर नहीं करते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं मैं किससे पूछूँ कहाँ पूछूँ। एंड दिस चैनल इज़ फॉर your only yaar, this is I am a your guide and I am for you all, and do subscribe to